तरफ कोरोना की रफ्तार दिल्ली में थमने का नाम नहीं ले रही है, दूसरी तरफ कई सारी चिंताएं एक साथ और बढ़ गई हैं। चिंता यह भी है कि सिर्फ कोरोना के मामले नहीं बढ़ रहे, बल्कि साथ ही साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ये नवंबर का महीना कहीं ज्यादा डेडली होता दिखाई पड़ रहा है। अभी तक जो मौत के मामले आए हैं उनमें 2000 का आंकड़ा पार हो गया है। जून के बाद पहली बार 2000 से ज्यादा मौत कोरोना की वजह से हुई है। जून में 2247 मौत हुई थी कोरोना की वजह से, उसके बाद मामला नीचे गया था। अभी हम खड़े हैं करोल बाग बाजार में, जहां पर जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। कई सारे कदम उठाए गए जिससे कि बाजारों में भीड़ कम हो, साथ ही साथ लोग कोरोना से जो जुड़े हुए नियम है उनका पालन ज्यादा करें। क्या आपको लगता है कि भीड़ कम हुई है थोड़ी बाजार में? भीड़ कम हुआ, ठीक है ठाक है, ज्यादा कोई भीड़ भी नहीं। उतना ही है, लोग फॉलो कर रहे हैं कोरोना को लेकर के नियम? नहीं फॉलो कर ही रहे, मास्क लगा रहे हैं, सब सैनिटाइजर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपना सेफ्टी कर रहे हैं। क्या जो बढ़ा है जुर्माना 2000 रुपया हुआ, उसकी वजह से मास्क लोग ज्यादा पहन रहे हैं? हाँ जी, उसकी वजह से जरूर लगा रहे हैं, उसकी वजह से ज्यादा पहन रहे हैं। उसका असर हुआ है? हाँ, असर हुआ 2000 से। तो असर हुआ है, लोग मास्क पहनते हुए, यहाँ पर जितने लोग हैं वो भी मास्क पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों में थोड़ा डर तो है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी की 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 के ऊपर जो बैठक है उसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने की। इस बैठक में खास तौर पर यह मुद्दा निकाला गया कि यूरोप में जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं उस तरह से इंडिया में नहीं बढ़ने चाहिए और इसके लिए जितने भी प्रिवेंशन जरूरी है वो लेने चाहिए, फिर वो मास्क कंपलसरी करना हो या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना हो। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला, न्यू दिल्ली, इन राज्यों को सबसे ज्यादा प्रिवेंशन लेने की जरूरत है। यहाँ पर केसेस बढ़ने की जो आशंका है वो काफी ज्यादा है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपना पक्ष रखा। उसके बाद दिल्ली की तरफ से ये मांग की गई कि सफदरगंज में 1000 हॉस्पिटल बेड की फैसिलिटी दी जाए, जिससे दिल्ली में बढ़ते केसेस में राहत मिल पाएगी। कैमरा पर्सन मंगेश आंबरे के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। देश की राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। एक तरफ पॉल्यूशन से दूर की बिल्डिंग्स नहीं दिख रही हैं, जैसे कि राष्ट्रपति भवन मेरे पीछे इस समय दिखाई नहीं पड़ रहा है। दूसरी ओर है इंडिया गेट, एक भव्य मॉन्यूमेंट जो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि पॉल्यूशन ने उसको घेर लिया है। दूसरी तरफ कोविड के बढ़ते हुए केसेस हैं। इस समय दिल्ली को जंग दो तरफा लड़नी है। एक तरफ पॉल्यूशन लेवल को गिराना है और दूसरी तरफ कोविड के केसेस को भी कंट्रोल में करना है। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का मानना है अगर पॉल्यूशन का स्तर नहीं गिरा तो कोविड केसेस के अंदर बढ़ावट हो सकती है, क्योंकि कई लोगों का मानना है जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा कोविड के केसेस भी बढ़ेंगे। इस समय अरविंद केजरीवाल ने पॉल्यूशन को कम करने के लिए काफी चीजें करी हैं। कोविड को ध्यान में रखते हुए भी 500 का जो फाइन था वो बढ़ा के अब 2000 रुपए हो चुका है। राजस्थान में पिछले एक सप्ताह से कोरोना कहर बन के टूटा है, जहां पर हालात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राजस्थान सरकार के आधी कैबिनेट कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है। खुद स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और उनके बेटे कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जो जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस तरह से यहाँ पर दवाई की दुकानों पर भीड़ आपको देखी जा सकती है। आपको लगता है कि कोरोना से रोकथाम के लिए आज प्रधानमंत्री भी बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री से, क्या होना चाहिए जिस तरह से बढ़ता जा रहा है मामला? कि मैं तो खुद भी कोविड पेशेंट रह चुका हूँ, मतलब इसलिए जनता को कहूँगा कि इसका सिर्फ एक ही उपाय है, मास्क पहनिए बस। कहीं भी चाहिए, शादी में चाहिए, बाजार चाहिए, सिर्फ मास्क ही उपचार है। आप मास्क जो है नाक के नीचे लगाए घूम रहे हैं, आपको पता है इससे नुकसान हो सकता है? पता है इसका, तो क्यों लगा के नीचे घूम रहे हैं? वो तो सही है, जो करे हैं वो सही है। तो इस तरह से भी कुछ लोग आपको मिल सकते हैं, लेकिन देखिए हालात इतने खराब हो चुके हैं राजस्थान में कि अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। लगातार पिछले 3 दिनों से 3000 से ज्यादा मामले कोरोना के आ रहे हैं। रोजाना रिकॉर्ड बन रहा है। 18 मौतें हुई है कल, जो अब तक सबसे ज्यादा है इस पूरे कोरोना काल में। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार 6-6, 7-7, 8-8 घंटे मीटिंग ले रहे हैं। एहतियात बरती जा रही है। निजी अस्पतालों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि 1500 से ज्यादा आईसीयू के बेड बढ़ाएं, क्योंकि आईसीयू के बेड नहीं मिल पा रहे हैं। शादियों में सख्ती के लिए वीडियोग्राफी कराई जा रही है। 25,000 का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि अकेले 25 नवंबर को अबूझ सवा है, जहां राजस्थान में 25,000 शादियां हैं। 27 तारीख को 12,000 शादियां हैं।